औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो देखते हैं 1.3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और अगर हम इक्वेशन में देखें तो लिखा हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे? 3, जो कि हमने 1.1 में पढ़े। एक हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड जो कि 1.1 में था, एक हमने पढ़ा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक हमने पढ़ा था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि 1.2 में था। और ये तीनों मेथड हमने पढ़े थे और इन तीनों मेथड्स में हमने एक बात सीखी थी कि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब ये 3 मेथड यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें 1.3 में तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, यानी इस इक्वेशन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका फिर कोई और तरीका होगा। क्या तरीका है वो हम सीखते हैं पहले और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें 1.3 की तो 1.3 में टोटल हमारे पास 5 टाइप्स हैं इक्वेशन की और इन 5 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होंगी, जैसा कि 1.3 में ये इक्वेशन है, तो ये जितनी भी टाइप्स हैं, टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स है, तो ये पांचों की पांचों टाइप्स इनको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। हम क्या किया करेंगे, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी टाइप की इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूसेबल का मतलब है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी जो भी इक्वेशंस होंगी इस तरह की, इनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उन 3 मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम देखें तो टाइप नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे, टाइप नंबर 1 द इक्वेशंस ऑफ टाइप। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि टाइप नंबर जो 1 है वो क्या है, ऐसी टाइप है ये वाली जिसमें ए लिखा होगा ax4 bx2 और c इज इक्वल टू 0। अगर गौर करें तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलती जुलती है, मगर यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है और लास्ट में जैसा कि उसमें भी कांस्टेंट नंबर था और इसमें भी कांस्टेंट नंबर ही मौजूद है। अब इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से। आपको पता है कि 3 मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस इक्वेशन को हम पहले रिड्यूस किया करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर इसको हम इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं कि इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें
तो हमारे पास 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक यही टाइप यूज होगी जो कि टाइप नंबर 1 है। तो सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए तरीका देख लें, ध्यान से समझिएगा। ये तकरीबन हर टाइप में कुछ इससे मिलता जुलता ही काम है, सब में तकरीबन लेट करने वाला काम है। किसमें क्या लेट करते हैं थोड़ा सा बस चेंज है। तो इस सवाल को ध्यान से समझेंगे तो आपको बाकी सवालों में मसला नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम हम किया करेंगे लेट। लेट किसको करना है, जो हमारे पास छोटी वैल्यू है इक्वेशन के अंदर, जो हमारे पास छोटी पावर है x की, उसको हमने लेट करना है। अगर हम यहाँ पे नोट करें तो छोटी पावर हमारे पास है x स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल में जिसे हम कह देंगे y। कोई और वेरिएबल कोई भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो नॉर्मली इसको हम y में लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको y में लेट कर लिया। जब हम इसको लेट कर लेंगे तो फिर हमें क्या करना है, हमने x स्क्वायर लेट किया है, अब हमें दूसरी वैल्यू बनानी है x4। तो हम यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर अगर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका भी स्क्वायर और यहाँ पे y का भी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे x की पावर 4 आ जाएगा, 2 2 जार 4, क्योंकि हमें पता है कि पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है। और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। वो इक्वेशन नंबर 1 क्यों कहेंगे अभी देख लेते हैं। अब यहां पे अगर हम नोट करें तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई y और x4 की वैल्यू आ गई y स्क्वायर। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम कहेंगे इक्वेशन वन बिकम्स, यानी अगर हम वैल्यूज यहां पुट करते तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 है, x की पावर 4 जो हमने देखा लेट किया था, x की पावर 2 को y कहा था और हमने x की पावर 4 बनाया था। x की पावर 4 बराबर है y स्क्वायर के, और उसके बाद माइनस 11 वाई स्क्वायर, तो ये माइनस आ जाएगा, 11 आ जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह पे हमने लेट किया था y को, और ये आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये अगर आप देखें तो ये इक्वेशन बन गई है कौन सी वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। हमें पता है कि वेरिएबल x भी हो सकता है, वेरिएबल y भी हो सकता है। तो हमने अभी तक जितनी इक्वेशंस पढ़ी हैं वो वेरिएबल x में थी, अब हमने वेरिएबल y में एक इक्वेशन बना ली। तो सॉल्व करने का मेथड y का भी वही है और x का भी वही है। अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो नॉर्मली बच्चों को जो मेथड इजी लगता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वो थोड़ा टाइम लगता है उस पर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने सीखा हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो 2 5 10, ये 5 और ये कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, साथ में आ जाएगा y स्क्वायर। हमें पता है फैक्टराइजेशन हमने सीखी है कि हमने इसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि प्लस मल्टीप्लाई करें तो यही वाला नंबर आए, और प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर आए। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो एक हमारा फैक्टर बनता है 1 और 10, और अगर हम बात करें 1 और 10 तो 11 भी बनता है। तो यहाँ पे हमने सीखा था कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे दोनों या तो प्लस के लगेंगे या माइनस के। तो ये मैं दोनों माइनस के लगा देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस 10 वाई स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 11 वाई बन जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे माइनस वाई। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा
10y। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट टू नंबर्स में से y कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1, क्योंकि इनमें से y कॉमन है, और इनमें से माइनस कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, तो अगर यहाँ से 5 निकल गया तो यहाँ पे रह जाएगा 2y, और यहाँ से माइनस y निकल गया तो माइनस, और यहाँ से 5 निकल गया तो 1। तो हमने कहा था अगर हमारा ये फैक्टराइजेशन सही चल रही है तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट की वैल्यूज जो है वो सेम आया करेंगी, तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज को एक दफा लिख लेंगे हम, और जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी, जो ये y है और ये 5 है, इनको लिख देंगे, और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा 0। अब एक दफा हम लिखेंगे 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक दफा हम लिखेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का इधर जाके 1 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 5 था, उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू प्लस का 5 आ जाएगा। अब ये हमारा सवाल, हमें दो वैल्यूज मिल गई y की, दो आंसर्स मिल गए जैसा कि हम करते थे सॉल्व। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन जो आंसर्स आए हैं वो किस में आए हैं, y की वैल्यूज आई हैं, जबकि हमारी इक्वेशंस कौन सी थी, वेरिएबल x में, यानी हमें x के आंसर चाहिए, तो ये हमारे x के आंसर नहीं निकले, ये किसके आंसर निकले हैं, y के। तो याद रखिएगा जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को लेट करते हैं तो दोबारा वैल्यूज दोबारा उसमें जाके पुट करते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे यही लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास ये दो वैल्यूज निकली हैं तो दोनों को ही पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे अगर हम देखें तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और यहां पे y की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे अगर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर तो हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए एक्स की, तो हम क्या करेंगे, हम इनका ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यहां भी स्क्वायर रूट और यहां भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल, तो यहां पे 1 का स्क्वायर रूट होता है, ये प्लस माइनस आएगा, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये एज इट इज आ जाएगा। और इधर भी हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये वाई नहीं है ये 5 है, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये है हमारा मेथड जिसकी मदद से हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, उसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस किया, इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हमने सॉल्व करके दो वैल्यूज निकाली और दोबारा वैल्यूज पुट की इक्वेशन नंबर 2 में ताकि हमें x की वैल्यूज मिल जाएं, तो ये हमने दो x की वैल्यूज फाइंड कर ली। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं इसी क्वेश्चन, ये इसी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि टाइप नंबर 1 का सवाल है, और टाइप नंबर 1 में लेट करने वाला काम सेम ऐसा ही है जैसा हमने अभी सीखा है। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 पे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2x की पावर 4 9x की पावर 2 और माइनस का 4। तो चाहे तो अभी इसको आप अरेंज कर लें, या अगर अभी आप अरेंज नहीं करना चाहते तो पहले हम वो वाला काम करते हैं जो हमने सीखा। हम इसको करेंगे लेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, और लेट करेंगे किसको, छोटी वैल्यू को लेट करेंगे y के बराबर, और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 पावर बनानी है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम इसे कह देंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा y की पावर 2 के, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे, जैसा कि हमने पिछले सवाल में कहा था। अब हम करते हैं सॉल्व, और हमने कहा था सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करना पड़ेंगी। तो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 कैसे बन जाएगी, तो देखें यहां पे 2x की पावर 4 की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा, और इस इक्वल टू के बाद 9 है, x स्क्वायर की जगह पे y आ जाएगा और माइनस का 4। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास है उस तरह लिख लेते हैं। तो ये 2y स्क्वायर एज इट इज, 9y उठेगा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, और अगर -4 उठेगा तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 4, यहां पे आ जाएगा 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये 2y स्क्वायर और ये +4 एज इट इज आ जाएंगे, और इन्हीं दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवा के लिख लेंगे। 2y स्क्वायर और 2 4 8 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 8y स्क्वायर, और इस 8y स्क्वायर के हमने दो फैक्टर्स बनाने हैं, तो एक आएगा 1 और एक आएगा 8। फैक्टर्स बनाना सिखा चुका हूं, तो 8 1 8 और 1 और 8 9, तो माइनस का 9 है तो हमें यहाँ पे दोनों ही माइनस के साइन लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y और माइनस का 8y, दोनों में से y कॉमन आएगा तो 2y - 1 रह जाएगा। दोनों में से ये देखिए माइनस कॉमन आएगा एक, और दूसरी बात यहाँ पे 4 कॉमन आएगा तो 2y और माइनस का 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y - 1 और यहाँ पे आ जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर रखेंगे, तो हम कहेंगे ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1/2। यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 4, और हमें पता है कि हमें ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए होती, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी जो हमने लेट किया था, इधर भी लिख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे और यहाँ पे ये 4 आया है, इस 4 को भी पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या निकली थी 1/2, और यहां पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ±7 लगता है, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमने 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही लिख दिया। और इधर हम अगर बात करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू निकली है 4, तो y की वैल्यू पुट की, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू ±4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये हमारे दो x के आंसर्स सॉल्यूशन सेट्स आ गए, और हम इसको लिख देंगे +-1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और दूसरा आंसर है +-2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5x 1/2, 7x 1/4 और माइनस का 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये वही टाइप का सवाल है। इसमें एक चीज जो आपको मुश्किल लग रही होगी कि इसमें हम किस वैल्यू को लेट करेंगे और किस तरह सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने सीखा था कि जो छोटी वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू से हम दूसरी वैल्यू को
डिराइव कर सकते हैं उसको हमने लेट करना है, यानी एक वैल्यू लिखनी है और उस वैल्यू की मदद से दूसरी वैल्यू हमने बनानी है। तो याद रखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 1/4 इसको हम लेट करेंगे y के बराबर, और एक बात x की पावर, ये हमारे पास x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, इसको हम लेट करेंगे। और यहाँ पे हमने x की पावर 1/4 को ही लेट क्यों किया, जैसा कि हमने कहा था कि हम छोटी वैल्यू को लेट करेंगे, तो हमने यहाँ पे x की पावर 1/4 को लेट किया। तो याद रखिएगा कि डिवाइड के अंदर जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ओवरऑल वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो बात हमने कही है इसका क्या मतलब है। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि ये 1/2 पावर बड़ी है या 1/4 बड़ी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नीचे में सेम करना होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं तो नीचे वाली वैल्यू सेम है, इनको हटा के देखें तो यहाँ पे आता है 2 और यहाँ पे आता है 1। तो ये वाली वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू 1 है, यानी ये वाली वैल्यू ग्रेटर है इससे, इससे, यानी 1/2 बड़ी है, 1/4 छोटी है। तो यही मैंने बात कही थी कि नीचे जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी ओवरऑल वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो हमने लेट किया इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 2 का नाम, और हम वही काम करेंगे, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y के ऊपर भी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, तो हमें ये पता है कि हमने सीखा हुआ है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो और उसके ऊपर पावर हो तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2 4, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जैसा कि हम पुट करते हैं तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी 5, ये x 1/2 हमारे पास है y के बराबर, y स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे रहेगा 7 और 1/4 जो है वो किसके बराबर लिखा हमने, y के, और माइनस का 2। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y स्क्वायर माइनस 7y और ये प्लस का 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5y स्क्वायर और प्लस का 2 आ जाएगा। और अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं तो फैक्टराइजेशन में हमने कहा था इसको 10y स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा के ले आएंगे, दो फैक्टर्स ऐसे हो मल्टीप्लाई करें यही आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो अगर हम देखेंगे तो 2 5 10 होता है और हमें -7 चाहिए, तो दोनों के साथ क्या लगेगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2y और माइनस का 5y, इन दोनों को इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा तो 5y - 2 आ जाएगा। इन दोनों में से ये देखें, ये साइन जो यहाँ पे होता है वही कॉमन लिखते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे 1 है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस का 5y आ जाएगा और ये कॉमन निकलेगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक दफा लिखेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि सेम वैल्यूज जो होती हैं उनको एक दफा लिख लेते हैं और बाकी वैल्यू आ गई हमारे पास y - 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिखेंगे 0 के बराबर और y - 1 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस का, और ये y की वैल्यू चाहिए तो ये 5 नीचे ला के हम क्या कर देंगे, डिवाइड। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यूज आ गई। हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y
तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे पावर 1/4 है, इसको खत्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 1/4 है, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 5 भी पावर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4। अगर हम देखें तो 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16 और 5 की पावर अगर हम 4 देखें तो 5 की पावर 4 हमारे पास होता है 625। ये हमें एक आंसर मिल गया। अब यहाँ पे वही इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे y लिख देंगे और यहाँ पे 1/4 y की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे भी टेकिंग 4 पावर या पावर 4 लिख लें बोथ साइड्स, यहाँ पे पावर 4 और यहाँ भी पावर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 की पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 या 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो आंसर क्या रहता है 1 ही रहता है। तो एक x की वैल्यू ये निकली और एक x की वैल्यू ये निकली। इसका हम सोल्यूशन सेट अगर लिखें तो हम लिख देंगे 16/625 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके देखते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है x 2/3 प्लस 54 और 15x 1/3 लेट कर लेंगे। यहां पे अगर हम देखें तो नीचे दोनों में वैल्यूज सेम है, तो फिर हम ऊपर वाली वैल्यूज देखेंगे। ऊपर यहाँ पे ये 2 है, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। हम लेट कर लेंगे 1/3 को y के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब लेंगे हम स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा 2/3 और ये बन जाएगा y का स्क्वायर। हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगी, ये उसकी जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का 54 आ जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा y। इसको हम सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह, इसको उठाएंगे माइनस का आ जाएगा इधर आके। अब हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, और हमें फैक्टराइजेशन का पता है कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहां पे हम लेते हैं 54y स्क्वायर, दो नंबर्स ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो यही आए, प्लस माइनस करें तो 15 आए। तो अगर हम इसको देखें तो ये 2 पे भी डिवाइड होता है मगर 15 नहीं आता, करके देख लेते हैं। 227 तो 15 नहीं आता। अगर हम बात करें 3 की तो 18 और 3 होता है, और यहां पे क्या ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कि हमें वैल्यूज, एक वैल्यू में नेगेटिव चाहिए और एक में या दोनों में नेगेटिव चाहिए या दोनों में पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है प्लस का। तो अगर हम एक के साथ प्लस या एक के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर तो 15 आ सकता है, मगर हमें यहाँ पे साइन कौन सा चाहिए प्लस का। तो दोनों साइन प्लस के होने चाहिए, दोनों माइनस के, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते। अगर हम 4 पे करें तो ये 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, और अगर हम 6 की बात करें 54 तो 6 और 9 54 होता है। और अगर हम 6 और 9 की बात करें
तो साइन हमें कौन से लगाने हैं, ये वाले, यानी माइनस इधर भी और माइनस इधर भी। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6y और माइनस का 9y। अब आपने देखा होगा कि इनसे 54 भी आ रहा था और 15 भी आ रहा था, मगर साइन की वजह से हम ये वाला फैक्टर हमने नहीं लिया। तो ये हम इन दोनों में से क्या लेंगे, y कॉमन, तो y माइनस 6, 9 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 6, क्योंकि माइनस हमने बाई निकाल लिया, इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे y माइनस 6 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लिख देंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहां पे लिख देंगे y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2 और इधर भी कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहां पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है x 1/3 इज इक्वल टू y। यहां पे आ जाएगा 1/3, y की वैल्यू कितनी है 6। हम लेंगे यहां पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे 1/3 है, यहां पे क्यूब आ जाएगा और यहां भी क्यूब आ जाएगा, तो ये कैंसल। तो x इज इक्वल टू 6 की पावर 1/3 हमारे पास होती है 216 और यहां पे भी हम यही लिखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 9, तो हम लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम अगर क्यूब लें तो हमारे पास आ जाएगा ये कैंसल। तो 9 की पावर हमारे पास अगर 3 हो तो होता है 729। सॉल्यूशन सेट में क्या जाएगा 216 और 729। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हम इसे लेट करेंगे और लेट यहां पे करेंगे x की पावर -1 को y के बराबर और हम दोनों तरफ लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा और यहां भी स्क्वायर आ जाएगा और यह आ जाएगा x की पावर -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगी 3x की पावर -2 की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5, यहां पे आ जाएगा 8 इंटू वाई। तो इसको अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस का, क्योंकि यहां प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहां पे अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हमें यहाँ पे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हम देखते हैं कि फैक्टर कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखते हैं कि हमें 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा तो 15y स्क्वायर आ जाएगा। 15y स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनाने हैं कि 15 भी आए और 8 भी आए। तो 3 5 15 होता है और दोनों के साथ अगर हम माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस का 8 भी बन जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स होंगे -3y और माइनस का 5y। दोनों में से 3 भी कॉमन आता है, y भी कॉमन आता है, तो इनमें से हम यहाँ पे लिखेंगे y और इसमें से ये कॉमन निकल गया तो माइनस का 1। यहाँ पे माइनस, इन दोनों में से 5 कॉमन आया तो y -1 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर और 3y माइनस 5 भी 0 के बराबर। तो y की वैल्यू आ जाएगी +1 और 3y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए तो ये हमें मिलेगी 5/3। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, जबकि हमें पता है कि ये वाली वैल्यूज हमें नहीं चाहिए होती। हमें x के अंदर इक्वेशन है तो इक्वेशन की वैल्यूज भी x में चाहिए होंगी। हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y। अब अगर हम बात करें तो x की पावर -1 है, हमें तो पता है कि अगर हम -1 पावर हो तो अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे 1/x, ये पावर ऊपर है इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा और हमें x की वैल्यू चाहिए, हम दोनों को उल्टा देंगे तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 ही होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो हम यही इक्वेशन लिखेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 5/3। हम इसको लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने लिखा तो ये आ जाएगा 5/3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडें हम क्या कर देंगे उल्टा देंगे तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 और 3/5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये थी हमारी टाइप नंबर 1 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक थी। तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड और देखेंगे कि टाइप नंबर 2 क्या है और टाइप नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।